तमाम तालिब इल्मों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन पे बात करने लगे हैं, जो कि फंक्शनल एनालिसिस का टॉपिक है और एमएससी मैथ में सेकंड सेमेस्टर में हम इसका आगाज़ करने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप गौर से ये देखिएगा कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड डी बी अ फंक्शन such that x cross x goes to R set of real number defined as dx, y is equal to x minus y modulus। और ये बात सारे x के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर पूरी उतरनी चाहिए। For each x, y belongs to x and x, d is said to be matrix space if following four conditions hold। अगर ये चार कंडीशंस इसके अंदर सेटिस्फाइड होती हैं, इस फंक्शन के ऊपर सेटिस्फाइड होती हैं, देन वी कैन से x, d इज़ मैट्रिक्स स्पेस। और यहाँ से ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इसको जहन में रखते हुए, क्रॉस प्रोडक्ट को जहन में रखते हुए x का नॉन एम्प्टी होना बेहद ज़रूरी है कि अगर ये x एम्प्टी हुआ तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हमें इसको जहन में रखते हुए यहाँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नॉन एम्प्टी का लफ्ज़ लिख कर जाना होगा। अगर ये मिस हो गया तो फिर इस डेफिनेशन में कोई ना कोई गैप जो है वो मुमकिन होगा, और गैप वाली स्टेटमेंट इबहाम के बराबर होती है, वो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन हमें दी गई है कि बेसिकली मैट्रिक का मतलब होता है फासिला, डिस्टेंस, जैसे कि नीचे हमने इसका ज़िक्र किया हुआ है। तो यहाँ पे इन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में ज़ाहिर किया है और मॉड लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो मॉड है उसकी वजह से जो डिस्टेंस आएगा वो कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस में बी ज़ीरो और पॉजिटिव। तो अब यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी को ज़रा गौर से देखें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इस बात का ख्याल रहे कि ये जो साइन ऑफ इक्वलिटी है और ग्रेटर दैन का साइन है, ये कहा जा रहा है कि x और y के दरमियान में जो डिस्टेंस है या तो वो ज़ीरो हो सकता है या वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो सकता है, इट मीन या वो पॉजिटिव हो सकता है, कैन नेवर बी नेगेटिव। और इन दोनों के साथ दरमियान में, इन दो साइन के दरमियान में एंड नहीं होता, और होता है या होता है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस अगर ज़ीरो आ गया तो फिर वो ग्रेटर दैन यानी कि पॉजिटिव नहीं होगा। आप जानते हैं कि ज़ीरो जो है वो ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है, इसलिए उसे न्यूट्रल डिजिट कहते हैं। अब अगर ये जो है ग्रेटर दैन ज़ीरो आ गया तो फिर वो इक्वल ज़ीरो नहीं होगा। इन दोनों में से एक वक्त में एक बात जो है वो नज़र आएगी और दूसरी खुद ही रिजेक्ट हो जाएगी। एक वक्त दोनों ये बातें कहीं भी नज़र नहीं आएंगी और ना ही आनी चाहिए। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है और वो देखी जाए, और ये डेफिनेशन के मुताबिक इस पर ज़रा गौर करें मज़ीद इसके ऊपर कि ये जो दो बातें हैं, बराबर आना ज़ीरो के या पॉजिटिव होना, इस डेफिनेशन में से गुज़रने के बाद यही दो चांस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखते हैं या तो आंसर ज़ीरो आ सकता है अगर ये दोनों बराबर हों, अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, चाहे नेगेटिव आए हम मॉड की वजह से उसे पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो गोया ड्यू टू दिस डेफिनेशन इट इज़ ए ट्रू, कैन नेवर बी रिजेक्ट। अब ये रिजेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसकी तरफ आते हैं कि यहाँ ये कहा गया है कि दो पॉइंट्स के दरमियान, जो दो वैल्यूज़ के दरमियान में जो डिस्टेंस आएगा वो ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो हुआ तो फिर इस तरह यहाँ पे देखें तो फिर ये सेंस, ये क्या सेंस देती है कि यू शुड कीप इन माइंड एक्स एंड वाई आर इक्वल। अगर ये इक्वल हो फिर इस तरफ आ जाएं, अगर ये इक्वल हो तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा, डिस्टेंस अगर ज़ीरो हुआ तो वो इक्वल होंगे आपस में। तो ये बात भी यहाँ से बिल्कुल यहाँ है कि ये अगर वैल्यू ज़ीरो होती है, यू शुड कीप इन माइंड दे आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस ज़ीरो आएगा। तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है उससे ये बात भी यहाँ हो जाएगी, नुमायाँ हो जाएगी, समझ आ जाएगी कि अगर ये ऑर्डर पेयर 2, 3, 3, 4, 4 तो फिर आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ये रिज़ल्ट मिलता है तो इसका मतलब है ये दोनों सेम है। इसी तरीके से अगर हम इस की तरफ तवज्जो दें तो इसका मतलब ये है कि अगर इसे 2, 3 मान लिया जाए तो आंसर आता है इसका
-1 जो कि एंड पे जाके इस डेफिनेशन की वजह से 1 बनेगा। अगर हम 2 3 को 3 2 कर दें, उसकी जगह बदल देने से मॉड की वजह से आंसर जो फाइनल आंसर होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मॉड की वजह से ये दोनों आपस में बराबर हैं। आपको पता है कि मॉड की वजह से और स्क्वायर की वजह से अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, अगर तरतीब बदल दी जाए, तो जो फाइनल आंसर होता है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। चलिए अब हम फोर्थ डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फोर्थ डेफिनेशन क्या कहती है कि अब आपको 3 एलिमेंट इस x की जो सपोज्ड आपका नॉन एम्प्टी सेट है, x इसमें एलिमेंट्स होंगे, उसके 3 एलिमेंट्स लेने हैं। कुछ इस तरह ख्याल किया जा सके तो फिर आपने उसके क्या ख्याल करना है कि जो 2 का इधर का डिस्टेंस होगा और इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, दोनों डिस्टेंसेस ऐड किए जाएं तो इस डिस्टेंस के या तो इक्वल आ जाएगा या फिर वो दोनों बढ़ जाएंगे और ये कम हो जाएगा। तो ये फ़िलॉसफी आपके 3 एलिमेंट जब यहाँ से चुनाव किए जाएंगे तो ये फ़िलॉसफी भी उसमें नुमाया नज़र आएगी। अब इस बात की तस्दीक के लिए ये था हमारा सारा ऑब्स्ट्रैक्ट, तसव्वुराती, तख़य्युलाती, इमेजिनेटिव। अब हम इसको आते हैं कंक्रीट रियलिटी पे, जहाँ से कुछ आपको एग्जांपल से हम इस सच्चाई की मज़ीद सदाकत को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक सेट दे दिया हुआ है जो नॉन एम्प्टी है और नॉन एम्प्टी नज़र भी आ रहा है। इसके अंदर हमने एलिमेंट्स रखे हुए हैं और ये कहा गया है कि यह साबित कीजिए कि ये मैट्रिक्स स्पेस है, जबकि आपके सामने डी फंक्शन जो है वो भी डिफ़ाइन कर दिया गया है। तो जब ये फंक्शन आपके सामने रख दिया गया है तो अब हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं दी कि ये किस तरह डिफ़ाइंड हुआ है जैसे ये दी हुई है। जब ना दी हुई हो डेफिनेशन तो आपने अंडरस्टूड यही डेफिनेशन यहाँ पे तसव्वुर करनी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि x, d इज़ इक्वल टू x माइनस वाई मॉड। जब डेफिनेशन डी की ना दी हो तो फिर भी ये समझनी है, अगर दी हुई हो तो फिर वो जो दी है उसी को समझना है, अगर ना दी हो तो फिर ये अंडरस्टूड डेफिनेशन आपने यूटिलाइज़ करते हुए बात को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूँकि ये ऑर्डर पेयर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर का हमने यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे जो इनके डिस्टेंसेस आएंगे डेट विल बी बिलोंग्स टू अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन सेट ऑफ रियल नंबर। और दिस डिस्टेंसेस, मीट्रिक का मतलब क्या है, डिस्टेंसेस, तो उसका मतलब ये है कि ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इनके जो डिस्टेंसेस आते हैं यहाँ पे थोड़े से जॉइन किए गए हैं, दे आर इमेजेस, दिस इज़ अ डोमेन सेट ऑफ दिस फंक्शन। तो इमेजेस सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और जो डोमेन है वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जितने ऑल पॉसिबल इसके ऑर्डर पेयर बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे ज़ाहिर किए और कुछ के डिस्टेंसेस लिए और भी डिस्टेंसेस लिए जा सकते हैं। और इस बात का भी ख्याल रहे कि जब हम एंड सो ऑन कहते हैं, किसी को आगे कहते हैं कि ये जारी है, तो वो 3 आपने डॉट्स देने हैं, 3 से ज़्यादा डॉट्स देना गलत है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी के लिए हिंट दिया हुआ है कि तीसरी प्रॉपर्टी को आपने 3 एलिमेंट लेकर, किसी भी तरतीब के 3 एलिमेंट यहाँ से लेकर आपने इस सच्चाई को चेक करना है कि ये सच्चाई है कि नहीं, या तो ये बात पूरी होती हुई नज़र आएगी या फिर ये बात पूरी होती हुई नज़र आएगी। तो बाकी जो 3 है वो आपने इस डेफिनेशन को यहाँ पर रखकर, इनको देखते हुए, इस डेफिनेशन को फील करते हुए, इसको देखते हुए ये आपने जज करनी है, चेक करनी है तीनों प्रॉपर्टीज़, आया ये यहाँ पे इनसे ट्रू साबित हो रही है, सच साबित हो रही है। ऑब्वियसली ये सच साबित होगी। इट इज़ योर असाइनमेंट, यू कैन थिंक, यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन राइट, देन यू कैन डिस्कस विद मी। According to this definition, you can check what is this. This is a metric space. I hope you will try and you can think. Thank you so much. आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है और इस बात को हम मज़ीद बढ़ाते जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और ये BSc लेवल की बात है। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम बात से बात मिलाते जाएंगे और सोच के इस सफ़र के साथ हमारा हम सफ़र बनने की कोशिश कीजिएगा। वो जो हमने डेफिनेशन पहले हमने की है, उस डेफिनेशन के
तस्दीक के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, ट्रूथनेस के लिए ये एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करने लगे हैं। इस एग्ज़ाम्पल को आपने ये साबित करना है कि ये जो एग्ज़ाम्पल है ये उन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करती है। कुछ मैंने ऑर्डर पेयर लिए हैं और अब इनके कुछ डिस्टेंसेस जैसे कि अब आप देखें तो 1 - 3 क्या आंसर आएगा इसका -2, 2 - 2 0। तो ये जो मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं वो इसलिए लिए हैं कि आपके पास ये जो 4th प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाइड करवाने के लिए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ से चूज़ करने हैं ताकि एक को x कह सकें, एक को y कह सकें और एक को z कह सकें। तो यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा तीसरी प्रॉपर्टी को आपके सामने पेश भी कर दिया है और बाकी जो 3 हैं वो आपने यहाँ से सेटिस्फेक्शन उनकी चेक करनी है कि आया वो भी यहाँ से सेटिस्फाइड होती है। और ऑर्डर पेयर आप इसके जितने मुमकिन ऑर्डर पेयर हैं वो सारे यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसके मुमकिन ऑर्डर पेयर कितने हो सकते हैं, तो x क्रॉस x ज़रा लीजिए तो वो क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स हैं इस सेट के। तो इस सेट के ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स हमने लेकर उनके डिस्टेंसेस लेकर तो हमने इस डेफिनेशन को यूटिलाइज़ करते हुए ये जो डेफिनेशन है इसका इस्तेमाल करते हुए ये सारा कुछ निकाला। और हम अब 3 प्रॉपर्टीज़ आपके ज़िम्मे हैं और एक मैंने आपको चेक करवा दी है जिसके अंदर आपको ये 3 पॉइंट्स x के लेना थे। आई होप यू विल ट्राई एंड चेक द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक स्पेस। और यहाँ पे अब आपको ये इस वजह से इस तरह ऑर्डर पेयर में, और ये जो है वो जो डिस्टेंसेस का इसका आंसर जो आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो कि आपको डेफिनेशन बताई गई है। क्या डेफिनेशन बताई गई है? ये वाली जो डेफिनेशन बताई गई थी डिफाइंड एज x माइनस y इज़ इक्वल टू dx, y। इसके अकॉर्डिंग ये आपको बता रहा है कि ऑर्डर पेयर लेने हैं, ये आपको बता रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपने बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ जो है उनको खुद चेक करना है वो किस तरह वो पूरी हो सकती है और उनकी सेटिस्फेक्शन को चेक करना है। तो ये जहन में रखना है इस बात को, इस डेफिनेशन को। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।